हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक है वो तो होता है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस, बट हमारा जो सिलेबस है उसमें दिया हुआ है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। तो सीरीज हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम कट कर देते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सीक्वेंस देखा था, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, डाइवर्जेंट क्या होती है, ऑसिलेट सीक्वेंस क्या होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कोशी जो थ्योरम थी, फर्स्ट थ्योरम सेकंड थ्योरम, वो क्या होती है, हम कैसे करते हैं उनके क्वेश्चंस को सोल्व। क्योंकि फ्रेंड्स, बेसिक जब तक नहीं आएगा तो वो उन्होंने सीक्वेंस ऑफ जब फंक्शन दे दिया, जब वो फंक्शंस तक जाने लग रहा है तो वो सीक्वेंस से भी क्वेश्चन दे सकता है ना, ऐसा ये जरूरी थोड़ी ना है। और हम 11th 12th में भी देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज एपीजीपी वहां से होता है, तो वो दे सकता है सीक्वेंस से भी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये मीन्स आप बहुत से बच्चों का ये डाउट होता है कि ये टॉपिक में है या नहीं है। जैसे अभी सीरीज है, सीरीज उसने मेंशन नहीं की, लेकिन जब सीरीज के जैसे डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट है या कोशी टेस्ट है या आगे भी जितने डिरिचलेट टेस्ट है जो भी है, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आगे आएंगे। तो जब हम सीरीज करने इम्प्रॉपर इंटीग्रल के टाइम पे वही सेम फॉर्मूले करेंगे तो उनको पहले कर लो, बात तो सेम ही है। मैं कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं कराऊंगी गाइज की जो हमारे सिलेबस में नहीं है, और मैं बेफालतू में उसको टाइम वेस्ट कराऊंगी और आपको कराऊंगी। मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही कराने लग रही हूँ, ठीक है ना। तो आप ये टेंशन मत लो कि कभी ये रह जाएगा और ये ज्यादा करा दिया, नहीं, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं कराऊंगी, ठीक है ना। तो देखो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड आप जैसे आपने बोला अभी कि रियल जल्दी कराओ, तो रियल जल्दी ही होगा गाइज। रियल के डेली एक लेक्चर तो मैं कराऊंगी कल से अपलोड, दो नहीं हो सकते। जो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि दो करा दो, गाइज दो में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, दो नहीं होंगे, सॉरी गाइज। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो गाइज, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, सीक्वेंस क्या होती है हमें पता है ऑलरेडी। अब फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस जब अलग से भी करेंगे, फंक्शन टॉपिक दिया हुआ हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो वहां पे अलग से करेंगे। लेकिन अभी बात है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की। तो गाइज इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें पता क्या होगा, हमें वो एक फंक्शन डिफाइंड करके देगा। लेट एफ एन गोज फ्रॉम ए टू आर। आर क्या है, रियल नंबर। ए क्या है, ए कोई भी सेट है, ठीक है ना। ए कोई भी सेट है जिसपे जो फंक्शन है ना, इसकी सीरीज क्या होती है, डिफाइंड होती है गाइज। एफ एन जो फंक्शन दिया हुआ उसकी फर्स्ट टर्म कैसी आ जाएगी, F1 F2 F3 F2 सो ऑन Fn। एन कभी एंड होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एन जो चलेगा यहाँ पे वो कहां से चलेगा, नेचुरल नंबर से चलेगा। तो जो फंक्शंस को जब एन से हम रिप्लेस करते जाएंगे, एन को 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन लेते जाएंगे, तो जो सीक्वेंस बनेगी इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। इसमें गाइज हम दो टर्म देखने को मिलती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। तो हमारा क्वेश्चन जितने भी करेंगे ना वो इसी से रिलेटेड करेंगे कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट कब होता है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब होता है, ठीक है ना। डेफिनेशन ज्यादा नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखो जैसे हमें ना एक क्वेश्चन दे दिया उसने, एफ एक्स इजिकल टू एक्स की पावर एन। तो x की पावर एन है, x डिफाइन कर दिया 0 1 2 लेके r तक। ए जो सेट का काम करने लग रहा है ये कौन करेगा, 0 1 क्लोज इंटरवल करेगा। तो जो सीक्वेंस की जो टर्म है ना वो कहां से आ जाएगी, ये जो एफ ये एन ही है कि एफ एन दे दिया हमें, ये एफ एन इजिकल टू एक्स की पावर एन, ये जस्ट नोटेशन होती है, ठीक है ना। वो डायरेक्ट एफ एन एक्स देगा आपको। तो एफ वन क्या हो जाएगा एक्स, एफ टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एफ थ्री क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अप टू सो ऑन। इस टाइप की सीक्वेंस बनाओगे तो एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू सो ऑन इन 0 1 तक जाएगी, तो एन तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा ना, तो इसका एंड तो कभी होगा नहीं। सीक्वेंस में टर्म कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। तो देखो गाइज अब 2 मिनट ध्यान से देखना। हम सबसे पहले जब कोई भी हम चेक करेंगे कि पॉइंट वाइज है या यूनिफॉर्म है, तो जो सेट डिफाइंड होता है ना, उस सेट के जो हमारे एंड पॉइंट होते हैं उन पे चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, जो कोई भी सेट डिफाइंड होगा उसके एंड पॉइंट पे, अगर सेट ये होता है जैसे 0 से 2 तो 0 पे चेक करेंगे और 2 पे करेंगे, 0 से 1 है तो 0 पे चेक करेंगे और 1 पे चेक करेंगे। एंड इसके जो इन बिटवीन जो पॉइंट है 0 1 के उन पे चेक करेंगे। अब अगर आप बोल दोगे कि 0 से ऐसे इन्फिनिटी दे दिया, तो इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है ना गाइज, तो हम जब फंक्शन देगा वो किस पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करेंगे। अगर वो ऐसे दे दे 1 टू इन्फिनिटी तो गाइज 1 पे चेक करेंगे, इन्फिनिटी पे चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इंटीरियर जो इन्फिनिटी है वो कोई नंबर नहीं है, तो इन्फिनिटी को पुट थोड़ी ना कर सकते हैं हम इस केस में, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया, जो सेट देगा उसके एंड पॉइंट पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस की लिमिट चेक करेंगे। जैसे 0 था और 1 था तो एफ एन 0 पुट करेंगे, तो एक्स के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो 0 0 0, ये सीक्वेंस 0 सीक्वेंस बन जाएगी। ये किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। 1 करेंगे तो 1 की पावर 1 1 स्क्वायर 1 क्यूब अप टू सो ऑन
ऐसी जाती जाएगी, ये किसको कन्वर्ज कर जाएगी, ये 1 को कन्वर्ज कर जाएगी। अब देखो जैसे f एंड 2 है, तो 2 तो हमारे सेट का पॉइंट नहीं है ना, तो 2 पुट करेंगे तो 2 4 8 16 ये कहां तक जाएगी, ये इन्फिनिटी तक जाएगी, ये तो डाइवर्ज करने लग रही है इन्फिनिटी को। और अगर f 1/2 पुट करेंगे तो 1/2 1/4 1/8 1/16, तो ये क्या बनने लग रही है, ये जिप्पी बनने लग रही है, ठीक है ना। तो ये किसको कन्वर्ज कर जाएगी गाइज, ये 0 को कन्वर्ज कर जाएगी। तो देखो 2 तो हमारे सेट का पॉइंट था नहीं, सेट के पॉइंट थे 0 1 1/2, तो 0 पे 0 को कन्वर्ज की, 1 पे 1 को कन्वर्ज की, 1/2 को 0 पे कन्वर्ज की, तो ये 1/3 पुट करेंगे सेम जीपी बनेगी। तो 1/n टाइप का कोई भी नंबर पुट करोगे आप लोग कहां से, 0 से 1 के बीच का, तो हमेशा क्या करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी। तो सेट के हर पॉइंट पे ये सीरीज क्या करने लग रही है गाइज, कन्वर्ज करने लग रही है। मैंने क्या बोला, सेट के हर पॉइंट पे सीक्वेंस कन्वर्ज करने लग रही है, तो इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस पॉइंट वाइज। मींस पॉइंट वाइज क्यों बोलेंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट पुट करो सेट का, हर पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। मींस सेट कोई भी दे दे, उस सेट के हर पॉइंट पे अगर हमारा जो फंक्शंस दिया हुआ है वो क्या कर जाए, वो कन्वर्ज कर जाए। यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, डोमेन के हर एक पॉइंट पर सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करती है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। लिमिट इक्वल आई है कोई जरूरी नहीं है। जैसे अब भी हम क्या बोलते थे, जब सीक्वेंस चेक करते थे तो उसको बोलते थे कि उसकी लिमिट यूनिक आनी चाहिए। अभी आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे 1 आई, यहाँ पे 0 आई, यहाँ पे 1 आई और यहाँ पे 0 आई, तो क्या ये कन्वर्जेंट नहीं है, लिमिट तो सेम आनी चाहिए। तो गाइज पॉइंट वाइज यही होता है कि लिमिट इक्वल है ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो हर पॉइंट के लिए क्या होनी चाहिए, वो कन्वर्ज करनी चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अभी आप लोग बोलोगे पॉइंट वाइज के बाद यूनिफॉर्म, तो गाइज यूनिफॉर्म की डेफिनेशन नहीं देखने लग रहे कि दो जो है fn(x - fn) का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वो डेफिनेशन नहीं देखने लग रहे। मैं डायरेक्ट आपको एक टेस्ट बताने लग रही हूँ। उस टेस्ट में 3 स्टेप होंगे गाइज। उस टेस्ट को बोलते हैं एमएन टेस्ट। इसमें देखो, इसमें हमें एक वो देगा, क्या देगा, फंक्शंस ऑफ सीरीज देगा। उस फंक्शंस ऑफ सीरीज की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे लिमिट निकालेंगे। लिमिट निकालने के बाद जो सीक्वेंस दी थी और जो लिमिट निकाली है, इनका डिफरेंस, इनका सुप्रीमम लेंगे और x बिलोंग करेगा जो सेट देगा उससे, इसकी लिमिट निकाल लेंगे ना, जो ये सुप्रीमम आएगा। इस सुप्रीमम पे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे। अगर वो 0 आ जाता है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, और 0 से एक अलग कुछ आता है तो पॉइंट वाइज देखेंगे, उसके बाद यूनिफॉर्म देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के थ्रू आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। मैं ज्यादा टेस्ट वगैरह कुछ बताने नहीं लग रही, आपको जितना सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। तो देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे ये क्वेश्चन दे दिया, वो इसी टाइप से देगा fn(x = 1/x + 1), और वो यहाँ पे फिर ऑप्शन देगा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज बट नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, या नॉट पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, कि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी नहीं है। तो 4 ऑप्शन वो इसी टाइप के देगा। मैंने किसी भी क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं, तो आप लोग जो भी जितने भी अभी हम 15-20 जितने भी क्वेश्चन करेंगे सब में सेम है, पॉइंट वाइज बताओ, यूनिफॉर्म बताओ, ठीक है ना। तो देखो स्टेप समझना अब आप लोग। स्टेप क्या है, पॉइंट वाइज के लिए हमें इसने सेट दे दिया 0 से इन्फिनिटी, तो हम इंटीरियर पॉइंट हमारे, हम इन्फिनिटी को तो चेक नहीं कर सकते, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम 0 पे चेक करेंगे। तो 0 पे fn(x) 0 देखो, तो fn 0 चेक करेंगे तो वो 1/n आ जाएगा, और उसके बाद हमारा सेट 1/n आया, इस पे लिमिट लगा हुआ। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ गया, 0 आ गया, और fn(x) इस पे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाओगे तो वो 1/x + 1, और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x + इन्फिनिटी। x कोई भी नंबर है हमारा 0 से इन्फिनिटी के बीच का, तो नंबर में इन्फिनिटी ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटी बनेगा, और 1/∞ 0 बन जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस है ये हर पॉइंट इसका पॉइंट वाइज तो हो गई है, क्यों, क्योंकि सेट का पॉइंट 0 था, 0 पे भी 0 को कन्वर्ज की, और सेट के जितने भी पॉइंट थे उन सब पे भी किसको कन्वर्ज किया, इसने 0 को। तो ये जो fn(x) है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fn(x) = f(x), ये कितना आ गया, 0 आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप जो mn टेस्ट का था वो ये था, और यहीं से हम पॉइंट वाइज लिमिट निकालते हैं। तो पॉइंट वाइज ये कन्वर्जेंट है। अगर ये क्वेश्चन दे दे आप लोगों को और वो बोले कि पॉइंट वाइज, तो ये
ये पॉइंट वाइज हो गया। कैसे? हमने जीरो पे चेक किया तो भी जीरो आया, और सेट का जीरो से इन्फिनिटी का कोई भी पॉइंट पुट करेंगे एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो भी जीरो आएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट थी वो तो है ये। अब बात आती है यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म के लिए फर्स्ट स्टेप तो सेम ही होता है कि हमें इसकी क्या निकालनी होती है, लिमिट निकालनी होती है। तो लिमिट जीरो आ गई, ओके। सेकंड स्टेप क्या बोलता है, उसको एम एन बोलते हैं। एम एन इक्वल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी। तो एक्स बिलोंग करेगा जीरो से इन्फिनिटी 1 बाय, तो वहां पे क्या था सेकंड स्टेप में, एम एन टेस्ट में जाओ देखो, एम एन टेस्ट में था एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ एन एक्स जो गिवन होता है, एफ एक्स जो लिमिट निकालते हैं हम लोग, तो एफ एन एक्स क्या था, 1 बाय एक्स की पावर सॉरी 1 बाय एक्स प्लस एन, माइनस लिमिट कितनी आई है जीरो, माइनस जीरो करेंगे तो वो इसका सुप्रीमम लेना होता है। तो सुप्रीमम के लिए क्या पता ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो मोड ले देंगे तो वो हमेशा क्या बन जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। अब देखो इसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या हो सकती है, ये अब थोड़ा बच्चे गलती इस स्टेप में करते हैं। इसमें क्या करना होता है गाइस, देखो हमें इस कंप्लीट की सुप्रीमम वैल्यू बतानी है। अगर x को ज्यादा से ज्यादा लेंगे तो कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आएगी। तो हम x को जितना मिनिमम लेंगे इसकी वैल्यू उतनी क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। हमें तो सुप्रीमम निकालना है ना, तो हम x को क्या करेंगे, जीरो पुट करेंगे। x को 1 पुट करोगे तो 1 बाय 1 प्लस एन। अब n पे डिपेंड करेगा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे है ना, तो हमें मिनिमम निकालनी है। इसकी मिनिमम लेंगे तभी तो कंप्लीट की मैक्सिमम आएगी। तो देखो x को जीरो पुट कर दिया, x को जीरो पुट करेंगे क्योंकि x बिलोंग करेगा जीरो से इन्फिनिटी के बीच में, तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 बाय n आएगी। और फिर जो 1 बाय n आई है इस पे लिमिट, थर्ड स्टेप क्या होता है, जो ये वैल्यू आ गई इस पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो जीरो आ जाए। अगर जीरो आ जाती है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, और अगर जीरो से डिफरेंट आ जाती है तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। ये हमारा होता है एम एन टेस्ट। तो हमारा इसमें क्या है, 1 बाय एन, 1 बाय एन पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 बाय इन्फिनिटी जीरो। तो ये क्वेश्चन जो था ये पॉइंट वाइज भी कन्वर्जेंट है एंड ये यूनिफॉर्म भी कन्वर्जेंट है, ओके। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, जैसे क्वेश्चन सेम है यही वाला, 1 बाय एक्स प्लस एन। उसने जो सेट डिफाइंड था ना ये चेंज कर दिया, अब की बार उसने कर दिया जीरो से के, और के क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, मैं बताने लग रही हूँ यहाँ पे, कभी आप सोचो। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो पे चेक करेंगे, एफ एन जीरो करेंगे तो 1 बाय एन आ जाएगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा। एफ एन के पुट करेंगे तो वो सेम 1 बाय के प्लस एन हो जाएगा, और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये भी जीरो। और एफ एन एक्स पे पुट करेंगे तो वो 1 बाय एक्स प्लस एन है, और इस पे भी जीरो आ जाएगा। तो पॉइंट वाइज तो ये है, सेट के हर पॉइंट पे डिफाइंड होने लग रही है, और जीरो को कन्वर्ज करिए, हमें मैटर नहीं करता जीरो को करे, 1 को करे, किसी को भी करे, बट क्या करनी चाहिए, ये सेट के हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट करनी चाहिए। तो ये करने लग रही है, तो पॉइंट वाइज है ये। और पॉइंट वाइज लिमिट इक्वल आई है क्या, जीरो। तो एफ एन एक्स लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स कितनी आ गई, जीरो। सेकंड स्टेप क्या होता है, सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू जीरो टू के 1 बाय एक्स प्लस एन माइनस एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स कितना है, जीरो ही है, तो जीरो इसका सुप्रीमम लेंगे। अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन में और इसमें डिफरेंस था वो देखना गाइस, वहां पे हमें सेट दिया था जीरो से इन्फिनिटी, तो x हम मिनिमम लिया था वहां पे। क्यों लिया था, क्योंकि कंप्लीट की मैक्सिमम लगानी है। अब हम यहाँ पे x को के लेंगे, क्यों, क्योंकि गाइस इसमें हमें जीरो से इन्फिनिटी के बीच में x की वैल्यू नहीं पता थी ना फिक्स। x को 1 2 3, 1 से बड़ी भी हो सकती थी, 2 भी हो सकती थी, तो हमें वहां पे एंड नहीं पता था। जिस भी क्वेश्चन में अगर एंड पता हो ना तो एंड पॉइंट लेंगे, एंड पॉइंट, ठीक है ना। वो देखेंगे कि हमारा लीस्ट से बनने लग रही है मैक्सिमम या अपर से बनने लग रही है। तो देखो x जीरो से के, x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे k हो सकती है, तो k पुट करेंगे इसके प्लेस पे, तो 1 बाय k प्लस n। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, k को n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, k को इन्फिनिटी से टेंड करेंगे तो क्या आ गया, जीरो आ गया। तो ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो गया, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट चेक करना आया है। अब ऑप्शंस पे चले जाना जब भी क्वेश्चन देगा कि पॉइंट वाइज है या यूनिफॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन देखो, एफ एन एक्स इजिकल टू एक्स बाय एक्स प्लस एन। सेट दे दिया हमारा जीरो से इन्फिनिटी, तो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, जीरो पे चेक करोगे। जीरो पे चेक करोगे तो जीरो बाय जीरो प्लस एन बन जाएगा ये, और जीरो बाय एन। अब हमें एन से फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि जीरो बाय कुछ भी करेंगे, क्योंकि एन तो 1 2 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक जाएगा ना, तो ये जीरो ही रहेगा। उसके बाद इन्फिनिटी पे तो चेक करना नहीं है, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी कोई पॉइंट थोड़ी ना है। अब सेकंड स्टेप जो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लो, 1 बाय एन बाय एक्स,
एक्स एक्स कैंसिल, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो 1 प्लस इन्फिनिटी बाई एक्स तो इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी 0। तो इसकी लिमिट जो आई है वो कितनी आ गई हमारी, 0 आ गई। 0 पे भी 0 और एक्स ग्रेटर पे भी 0 और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो ये क्या होगी, जो एफ एक्स लिमिट आई है वो कितनी आ गई गाइस, जिसकी 0 आ गई। अब सेकंड स्टेप देखो, कन्वर्जेंट पॉइंट वाइज तो हो गई है। अब यूनिफॉर्म के लिए क्या करेंगे, एम एन इजिकल टू सुप्रीमम एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, तो एक्स बाई एक्स प्लस एन। अब देखो आप यहाँ पे एक्स को 0 नहीं पुट कर सकते, अगर 0 पुट कर दिया तो किसी की सुप्रीमम वैल्यू 0 थोड़ी ना हो सकती है ना। 0 किसी उसकी सुप्रीमम वैल्यू नहीं हो सकती। समझे आप मेरी जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो मोड है 1 एक्स को 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, सुप्रीमम वैल्यू 0 थोड़ी ना हो सकती है यहाँ पे। तो देखो एक्स कॉमन लिया, कैंसिल आउट करेंगे तो 1 बाई एन बाई एक्स ये आ गया। अब देखो हमें इसकी कंप्लीट की सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है गाइस, थोड़ा दिमाग लगाना। देखो कंप्लीट की सुप्रीमम निकालनी है तो आप एक्स 0 से, अब आप बोलोगे एक्स को 0 पुट कर दो, ठीक है, एक्स को मिनिमम 0 पुट कर दिया तो एन बाई 0 इन्फिनिटी और 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी अगेन 0। तो सुप्रीमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना। मैंने अभी बोला आप लोगों को किसी की सुप्रीमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती मोड लेने के बाद जो इस टाइप के फंक्शन होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि एक्स 0 से इन्फिनिटी है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 0 थोड़ी ना हो सकती है एक्स की, सॉरी सुप्रीमम वैल्यू। तो देखो अब इसको कैसे करेंगे गाइस, इसको करेंगे हम एक्स को जितना बड़े से बड़ा ले सकते हैं, क्योंकि एक्स को बढ़ा लेंगे, एक्स को बढ़ा लेंगे तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, है ना। और ये मिनिमम तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो एक्स को इन्फिनिटी पुट किया, एक्स को इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी एन बाई इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, 1 बाई 1 1, तो सुप्रीमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 1 आ गई। आपको समझ आया हमने यहाँ पे x को 0 क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि x को 0 पुट करने पे तो सुप्रीमम वैल्यू हमारी 0 आने लग रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे x को लार्जेस्ट पुट किया है। x को जितना बड़ा पुट करेंगे ये कंप्लीट उतना क्या आ जाएगा, हमारे पास मिनिमम आ जाएगा। और ये कंप्लीट मिनिमम, अगर ये मिनिमम है तो 1 प्लस मिनिमम मिनिमम ही रहेगा, है ना। और 1 प्लस मिनिमम करेंगे और 1 बाय में डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऐसे कितनी आई है, 1 आई है। थर्ड स्टेप क्या होता है, 1 पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो वो तो 1 ही रहेगा ना, n तो है ही नहीं प्रेजेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये तो 0 नहीं आया तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। तो ये ऐसा क्वेश्चन था जो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट था बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जिसमें इसमें सेट चेंज किया है। क्वेश्चन हमारा सेम है, x बाय एक्स प्लस एन, एक्स बाय एक्स प्लस एन, क्या एफ एन एक्स, और अब की बार सेट क्या दे दिया, 0 से k दे दिया। तो 0 पे चेक करेंगे तो 0, k पे चेक करेंगे तो k बाई k प्लस एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी फिर से 0, और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे वो भी 0। तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो ये है, ठीक है ना। अभी उसके बाद देखो यूनिफॉर्म के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप तो लिमिट निकालनी होती है, सेकंड में एम एन सुप्रीमम निकाल लेंगे। तो देखो अब 0 से k जब क्लोज इंटरवल दे देता है तो हमें पता है x की सुप्रीमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, k हो सकती है, तो k को पुट कर देंगे। x बाई एक्स प्लस एन था तो k x को रिप्लेस कर देंगे k से, तो k बाई k प्लस एन। अब लिमिट थर्ड स्टेप में क्या होता है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी करोगे तो 0। तो देखो जब 0 से इन्फिनिटी इंटरवल लिया था तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं था, लेकिन k बाई k प्लस जो सॉरी 0 से k इंटरवल लिया तो ये क्या हो गई, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो गई। ये तो था अब तक हमारा बेसिक। अभी थोड़े एडवांस क्वेश्चन चलेंगे। जैसे गाइज फर्स्ट अभी देखो एफ एन एक्स दे दिया x की पावर n और हमें इंटरवल दे दिया -1 से 1, ठीक है ना। तो हमें क्या करना, अब एंड पॉइंट तो हमारे है नहीं, है ना। कभी आप सोचो तो एंड पॉइंट हमारे नहीं है तो कभी आप 1 पे चेक करो या -1 पे चेक करो, नहीं, क्योंकि हमारे सेट के 1 और -1 पॉइंट नहीं है तो इन पे लिमिट चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे। तो एक्स की पावर जो इन्फिनिटी बनेगी ये क्या कर जाएगी, हमारे पास जीपी टाइप बन जाती है ना हमारे पास। कि देखो मैंने आप लोगों को इस टाइप से जब सीक्वेंस टॉपिक किया था तो इसलिए सीक्वेंस काम आने लग रहा है कि जब x 0 से 1 के बीच में है तो हमारी क्या बन जाती है, ये जिप्पी बन जाती है 1 बाई, जैसे 2 ले लिया एक 0 से 1 के बीच का पॉइंट, तो 1 बाई 2 की पावर n,
है ना, या फिर 1 पुट करेंगे तो 1 पे 0 पुट करेंगे तो 0 पे -1 पुट करेंगे तो -1 की पावर n। लेकिन ये हमारे एंड पॉइंट है नहीं सेट के, तो इनके बीच के पॉइंट पे हर उस पे ये क्या करती है, 0 को कन्वर्ज करती है। ये सीक्वेंस ऐसी है। हमने जब क्वेश्चन सीक्वेंस किए थे तब वहां पे इसको बहुत अच्छे से देखा था कि ये किसको कन्वर्ज करती है, ये जिप्पी बन जाती है और ये 0 को कन्वर्ज करती है। तो पॉइंट वाइज लिमिट तो इसकी 0 आ गई। अभी उसके बाद देखो, उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, इसका सुप्रीमम निकालेंगे। -1 से 1 के बीच का मोड करेंगे, इसकी हर वैल्यू का 1 इसके बीच की वैल्यू का तो मोड करेंगे तो वो तो जिप्पी बनेगी, वो 0 को कन्वर्ट करेगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा x को 1 पुट करेंगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। 1 से ज्यादा इसकी वैल्यू हो ही नहीं सकती। तो इसकी सुप्रीमम का मोड करेंगे तो 1 आ गई, 0 के इक्वल नहीं है। तो ये कैसी सीक्वेंस है, ये पॉइंट वाइज है बट यूनिफॉर्म नहीं है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है नॉट कन्वर्जेंट, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट, ये दूसरे उससे है जिसमें हमारी ये एंड पॉइंट थे, तो इसको ध्यान मत देना आप लोग। ये सीक्वेंस कैसी है, ये पॉइंट वाइज है बट नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं है ये। अभी उसके बाद इसी में सेकंड पार्ट दे दिया -1 से 1 क्लोज इंटरवल। तो अभी हमारा 1 जो है, 1 क्या है हमारे पास, 1 सेट का पॉइंट है, -1 फिर भी नहीं है। तो अभी देखो 1 पे चेक करेंगे तो लिमिट 1 आएगी, -1 और 1 के बीच के पॉइंट पे चेक करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगी। तो लिमिट तो इसकी एग्जिस्ट की, पॉइंट वाइज तो ये है बट ये यूनिफॉर्म नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है बट बाय सीसीटी नॉट कंटिन्यूस नॉट कन्वर्जेंट, मींस ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है बट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो गाइज जब mn लगाएंगे ना, सुप्रीमम लेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो वहां पे fnx मींस x की पावर n माइनस लिमिट पुट करनी होती है। तो 0 पुट करोगे या 1 पुट करोगे, है ना, 0 पुट करेंगे तो 1 इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 1 आएगी। और 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर वो भी 1 आ जाएगी। तो ऐसे भी देख लोगे कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है बट लिमिट अलग अलग आने लग रही है ना। और सीसीटी क्या होता है वो दिखा देती हूँ मैं अब आप लोगों को। हम यहाँ से जैसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना फंक्शन के केस में, तो x अगर 0 से लेस है तो 0 है, और x fn जो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है वो इसकी एग्जिस्ट तो की बट इक्वल नहीं आई। तो ये फंक्शन कैसा, जो ये बात आई ना फ्रेंड्स, ये जो हमारा निकल के आया है ये कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए नॉट कंटिन्यूअस इंप्लाई कर जाता है नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को। ये रिजल्ट दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये क्या होता है देखो, इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी थ्योरम। इफ ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn डिफाइंड ऑन ए सेट a converges uniformly to a function f such that each fn is continuous फंक्शन है that f इज ऑल्सो कंटिन्यूस। अगर fn कंटिन्यूस है ना तो f भी कैसा होगा हमारे पास, कंटिन्यूस होगा। ये तो थी कंटिन्यूटी थ्योरम हमारी। इसका कंट्रापोजिटिव क्या होता है, इफ ए फंक्शन डिफाइंड ऑन ए सेट ए, हमारा जो सेट दिया उस पे फंक्शन कैसे कन्वर्ज टू f को कन्वर्ज करने लग रहा है, यस 0 और 1 को कन्वर्ज करने लग रहा है, बट फॉर ऑल fn कंटिन्यूस होने, fn वो कंटिन्यूस था हमारा, बट जो x की पावर n जो था हमारे पास से वो कंटिन्यूस तो है बट f नॉट कंटिन्यूस हो, फिर जो लिमिट आई है वो कंटिन्यूस ना हो, तो हम बोल देते हैं कि f जो है वो नॉट यूसी, यहाँ से इसमें स्पेस नहीं था, इस f इज नॉट कंटिन्यूस होने देन f इज नॉट यूसी, यहाँ पे ये बोल देंगे। इसके बाद लिख लेना देन f इज नॉट यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो डायरेक्ट बोल देंगे कि वो क्या है, वो यूनिफॉर्म कंटिन्यू भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखो जैसे हमारा ये क्वेश्चन था, इसमें आ गया हमारे पास क्या, लिमिट 0 आई और लिमिट 1 आई, लिमिट इक्वल नहीं आई। पॉइंट वाइज तो हो गई, क्यों, क्योंकि सेट के हर पॉइंट पे तो कन्वर्ज की बट इक्वल नहीं आई। तो बाय सीसीटी हम ये कंटिन्यूटी, कंट्रापोजिटिव ऑफ कंटिन्यूटी थ्योरम, सीसीटी की फुल फॉर्म है कंट्रापोजिटिव ऑफ कंटिन्यूटी थ्योरम, इससे बोल देते कि ये क्या नहीं है, ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, अभी थर्ड में देखो, थर्ड में हमारा सेट दे दिया -1 से 1, तो अभी -1 पे भी चेक करेंगे, 1 पे भी चेक करेंगे और इनके इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी चेक करेंगे। तो इंटरमीडिएट पे तो हम फर्स्ट ही क्वेश्चन किया था, ये वाला 0 आएगी, 1 पे चेक करेंगे तो 1 आ जाएगी, और -1 पे चेक करेंगे ना तो ये -1 1 -1 1 इस टाइप से क्या हो जाएगी, ऑसिलेशन हो जाएगा। इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी ऑसिलेशन के केस में। तो ये सीक्वेंस कैसी आ गई, ये भी हमारे पास है, ये पॉइंट वाइज भी नहीं होगी गाइज, समझे आप लोग। जो देखो अब तक
नोट यूसी का तो आ गया था बट नोट पॉइंट वाइज का नहीं आया था। तो हमें अभी एक क्वेश्चन ऐसा मिला जो पॉइंट वाइज भी नहीं। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि अगर x को -1 पुट कर दोगे आप लोग तो ये क्या करेगा, -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये क्वेश्चन कैसा है? नॉट यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म तो होगा ही नहीं बाय सीसीटी, एंड नॉट पॉइंट वाइज। ये कैसा? ये पॉइंट वाइज भी नहीं है। क्यों? क्योंकि -1 के लिए ऑसिलेशन होने लग रही है। आई होप आपको समझ आया होगा। ये अभी हमारे बेसिक्स क्वेश्चन चलने लग रहे हैं, अभी इसके बाद थोड़े हाई लेवल क्वेश्चन भी आएगी जिस टाइप के आप ग्रुप्स वगैरह में भेजते हो। बट जब तक बेसिक क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आएगा तो हम हाई पे कैसे जा सकते हैं? अभी देखो नेक्स्ट, जैसे अभी दे दिया ओपन इंटरवल 0 से 1, तो ओपन इंटरवल 0 से 1 पे हमें पता है ये किसको कन्वर्ट करती है, 0 पे भी 0 को, 1 पे भी 1 पॉइंट है ही नहीं हमारा एंड पॉइंट, और 0 से 1 के बीच में भी किसको कन्वर्ज करेगी? 0 को कन्वर्ज करेगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकती है। अगेन नॉट यूसी, पॉइंट वाइज तो था बट नॉट यूसी। जैसे अभी 0-1 का क्लोज इंटरवल दे दिया तो 0-1 के बीच में तो किसको करेगी? 0 पे करेगी, और x 0 पे भी किसको करेगी? 0 पे करेगी। x अगर 1 पुट कर देंगे तो 1 को कन्वर्ज कर जाएगी, यही वाली सीक्वेंस, और 1 को कन्वर्ज करते ही क्या होगी? लिमिट इक्वल नहीं आई तो बाय सीसीटी नॉट यूसी। ठीक है। अभी जैसे इंटरवल दे दिया 0 से 2, तो इसको ब्रेक कर लेंगे। 0 से 1 के बीच में 0 को कन्वर्ज करेगी, 1 से 2 के बीच में 1 को कन्वर्ज करेगी, x 2 पे 2 की पावर n, 2 की पावर n करेंगे तो 2 2 4 8 18, वो इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर जाएगी ना, डाइवर्ज। तो ये कैसा हो जाएगा? ये पॉइंट वाइज भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x2 के लिए क्या कर जाएगी? ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो ये भी कैसा है? नॉट पॉइंट वाइज। नॉट, अगर जो पॉइंट वाइज ही नहीं है तो वो यूसी भी नहीं होगा। ओके, यूसी डज नॉट इंप्लाई पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज डज नॉट इंप्लाई यूसी, बट नॉट पॉइंट वाइज इंप्लाइड नॉट यूसी। ये लिख लो आप लोग कि जो नॉट पॉइंट वाइज है वो इंप्लाइज करेगा नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है ना? नॉट पॉइंट वाइज इंप्लाइज नॉट यूसी। अभी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, एफ एन एक्स दे दिया हमें nx बाय 1 प्लस nx, और सेट दे दिया 0 से इन्फिनिटी। तो 0 पे चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 0 बाई 1 प्लस 0, तो 0 बाई 1 तो वो कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। अगर x को ग्रेटर लेंगे तो कितना आ जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। एक बार क्या कर देंगे? डेरिवेटिव कर देंगे, कॉमन ले लो या nx ऊपर से भी कॉमन ले लोगे, नीचे से भी कॉमन ले लोगे, तो 1 बाई 1 प्लस nx से nx कैंसिल, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0, 1 बाई 1 प्लस 0, तो ये 1 को पॉइंट वाइज तो हो गई बट वही है बाय सीसीटी नॉट यूसी। तो देखो यूसी से हमारा सीसीटी यहाँ पे काम आता है। आप लोगों के क्वेश्चन आए थे जब मैंने एक ग्रुप में भी बोला था कि बाय सीसीटी, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि बाय सीसीटी क्या, सीसीटी क्या। तो गाइस थोड़ा बिजी थी तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने सबसे पहले सीक्वेंस के बाद सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ही लेके आई, क्योंकि बच्चों के इस टॉपिक से बहुत ज्यादा डाउट थे। तो बाय सीसीटी यहाँ पे अप्लाई होता है। ठीक है ना? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे यही था सेम क्वेश्चन, nx बाई 1 प्लस nx, और अब की बार सेट चेंज कर दिया k टू इन्फिनिटी। k क्या है? पॉजिटिव है, तो k करेंगे तो n के बाई 1 प्लस n के, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 आ जाएगा, ग्रेटर देन k पे भी 1 आ जाएगा। करके देख लेना आप लोग। तो लिमिट कितनी आ गई इसकी? 1 आ गई। पॉइंट वाइज है, यस। सीसीटी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि लिमिट तो एक ही आने लग रही है ना, 1। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? mn निकालना। mn क्या होता है? सुप्रीमम। fnx माइनस fx, तो nx 1 प्लस nx माइनस, लिमिट कितनी आई है? 1, तो -1। एलसीएम ले सोल्व करो, 1 बाई 1 प्लस nx। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेंगे nx से nx कैंसिल आउट हो जाएगा। अब x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? k टू इन्फिनिटी। तो देखो k टू इन्फिनिटी में इन्फिनिटी तो पुट नहीं कर सकते, तो इस केस में क्या पुट करते हैं? मिनिमम वैल्यू पुट करते हैं। तो 1 बाई 1 प्लस n के, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 आ जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? ये यूसी हो जाएगा। ओके, अभी उसके बाद हमारा जो सेट है वो 0 से 1 दे दिया, तो 0 से 1 पे देखो, 0 पे कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। 1 पे कितना आएगा? 1 आएगा। ग्रेटर देन 1 पे भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो बाय सीसीटी नॉट यूसी। क्यों? क्योंकि 0 और 1 डिफरेंट वैल्यूज आ गई हमारी। तो ये यहीं से बोल देते हैं कि पॉइंट वाइज तो है, क्योंकि हर पॉइंट पे डिफाइंड की है, बट नॉट यूसी। अभी उसके बाद जो अभी थोड़ा डिफरेंट वर्क स्टार्ट हुआ है गाइस, थोड़े क्वेश्चन हाई लेवल आने स्टार्ट हुए। तो देखो एफ एन एक्स क्या दे दिया? एन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, सेट दे दिया 0 से इन्फिनिटी। तो सेम क्या करना होता है? 0 पे चेक करेंगे तो 0 बाय 1 प्लस 0, तो 0 ही आ जाएगा। 0 से ग्रेटर पे चेक करेंगे तो देख लेना आप लोग,
जीरो से एन एक्स कॉमन ले दोगे आप लोग, ऊपर से भी नीचे से भी, नीचे से कॉमन लोगे एन एक्स, तो ये कितना बन जाएगा 1/n(x) प्लस 1/n² ये बन जाएगा हमारे पास। और एन एक्स कॉमन ले दिया तो ये 1/∞ 0 और सॉरी यहाँ पे एक एन एक्स यहीं पे रहेगा। ओके, ये एन एक्स यहीं पे ऐसे आएगा हमारे पास। तो 1/∞ 0 और यहाँ पे n टर्निंग टू इन्फिनिटी करेंगे 1/∞ कंप्लीट क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 0 आ जाएगी। तो पॉइंट वाइज है, उसके बाद सुप्रीमम निकालना होता है। तो देखो गाइज, अब भी एक कंसेप्ट अलग आता है, समझना आप लोग। अब तक तो हम क्या करते थे, जब क्वेश्चंस आते थे, जब सिंपल थे, तो हम x को या तो मिनिमम वैल्यू पुट कर देते x की, या मैक्सिमम पुट कर देते। बट अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, nx/1 + n²x²। तो हम यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट, खुद का कंसेप्ट है ये, पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट्स मींस x को, x 0 से इन्फिनिटी जाने लग रहा है ना, तो हम x को खुद से एक पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर लेते हैं। लेट x = 1/n, x को 1/n पुट करोगे और जो वैल्यू आती है ना वो ग्रेटर देन के साथ आती है। तो n, x को n पुट करो 1/n। आप बोलोगे n क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/n करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें n को कैंसिल आउट, हम ऐसा पॉइंट पुट करेंगे जिससे ये n² जो आने लग रहा है ना ये कैंसिल आउट हो जाए। तो x को 1/n पुट कर दो तो ऊपर वाले से ये कैंसिल आउट, नीचे वाले से ये, इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन आ गई। तो mn की वैल्यू है ना 1/2, मिनिमम वैल्यू 1/2 या 1/2 से ग्रेटर ही हो सकते हैं, 0 नहीं आएगी, तो नॉट यूसी। आप बोलोगे ये समझ नहीं आया, तो गाइस देखो, हम जो ये स्टेप आता है ना, इसके बाद हम इसका क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वहां से इसकी मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं। आप लोगों ने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे वहां पे ऐसे ही किए होंगे कि nx/1 + n²x² आया, इसको मान दिया 5x, तो 5x किसके इक्वल हो गया, nx डिवाइडेड बाय 1 + n²x²। 5' निकाल लेंगे, उसको 0 से इक्वेट करोगे और 0 से इक्वेट करने के बाद वहां पे हमारे पॉइंट निकल के आते हैं, उसका फिर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव करोगे, उन पॉइंट्स को उस पे पुट करोगे और वहां से देखते हैं किसकी मिनिमम वैल्यू आएगी किस पे और मैक्सिमम वैल्यू आएगी किस पे। एक क्वेश्चन आगे देख भी लेंगे उस स्टेप से, बट वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आपको 1/n पुट कर दिया। आप बोलोगे 1/n हमें कैसे पता चलेगा, तो पहली बात तो 1/n की लिमिट निकालेंगे तो वो 0 आएगी, 1/n की लिमिट, और 0 हमारे सेट का पॉइंट है। कभी भी अगर बाय चांस वो x इस टाइप से दे दे k टू इन्फिनिटी और तब 1/x को 1/n पुट कर दोगे, तो मैं बोलूंगी नहीं पुट कर सकते। क्यों, क्योंकि 1/n पॉइंट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 देगा और 0 हमारे सेट का पॉइंट नहीं है। तो हमें पॉइंट भी x को वही पुट करना होता जो हमारे सेट का पॉइंट हो। आप बोलोगे 1/n क्यों पुट किया, क्योंकि मेरे को दिखने लग रहा था कि अगर मैं यहाँ पे x को 1/n पुट करूंगी, यहाँ पे 1/n² हो जाएगा, और पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जो वैल्यूज आती है ना ये ग्रेटर देन के साथ ओपन होगी गाइज, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखना, जब भी क्वेश्चन में पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट पुट करोगे तो वैल्यू ग्रेटर देन के साथ ओपन करोगे, तो वो 1/2 से बड़ी ही आएगी, कभी भी 0 वैल्यू नहीं आएगी। तो बाय लिमिट की इसकी 0 नहीं आई, तो ये नॉट यूसी हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उससे आपका डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, फर्स्ट वाला क्या है, नॉट यूसी आया। अभी इसमें देखो nx/1 + n²x², यही है, k टू इन्फिनिटी था, तो k टू इन्फिनिटी में कैसे पुट करेंगे इसको, x को 1/n पुट ही नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे, n के कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1/n + 1/n² आ जाएगा। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मोड करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कैसे आ गया, ये यूसी आ गया हमारे पास। अभी देखो, अगर इस कंसेप्ट से समझ आ गया तो अच्छी बात, नहीं तो एक अभी AMGM रिजल्ट होता है, आप अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन की स्टडी करके आए हो सीक्वेंस के केस में, है ना, तो वही उसी का यूज करेंगे, उसको हम बोलते हैं AMGM इनइक्वालिटी। तो उससे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो देखो अभी आप लोग। देखो जैसे अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दे दिया, 0 से 1 का इंटरवल दे दिया और हमें दे दिया nx/1 + n²x²। लिमिट निकाल लेंगे, 0 पे निकाल लेंगे तो भी 0, 1 पे निकाल लेंगे तो भी 0, लिमिट पॉइंट वाइज तो आ गई। अभी उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करेंगे, इसको
x 0 से 1 के बीच का पॉइंट है, x nx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर n स्क्वायर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट पुट करेंगे, तो x को 1 बाई n पुट करेंगे तो वो ऊपर से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने आप लोगों को बताया ग्रेटर देन आएगी, इसकी लिमिट इससे तो बड़ी ही होगी, 1/2 से तो इसकी लिमिट जो होगी मतलब वैल्यू बड़ी ही आएगी, मिनिमम वैल्यू 1/2 हो सकती है, ठीक है ना। तो मिनिमम 1/2 से बड़ी ही रहेगी तो 0 नहीं आएगी कभी भी, तो नॉट यूज सी, डायरेक्ट ऐसे करोगे। अभी देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है -x की पावर n, x 0 पुट करेंगे तो 0, 1 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर n होते, ये क्या बन जाएगा, ये ऑसिलेशन बन जाएगा। और जब मैंने बताया आपको कि बाय सीसीटी क्या बोल देंगे, ये ऑसिलेशन मतलब यूनिफॉर्म भी नहीं होगा और ऑसिलेट होते ही तो ये क्या होगी, इसकी लिमिट पॉइंट वाइज भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉट पॉइंट वाइज, नॉट यूनिफॉर्म। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे xn बाई 1 प्लस xn, 0 से 1 दे दिया सेट, 0 पे चेक करेंगे तो 0, 1 पे चेक करेंगे तो 1/2, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई बट बाय सीसीटी नॉट यूसी। आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगने लग रहा होगा, कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने लग रही हूँ, बस जितने भी ये क्वेश्चन है ना इनकी आप लोगों को क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है गाइज। प्रैक्टिस के बिना तो आप लोगों से होगा नहीं ये वाला, मैं बताने लग रही हूँ। जितनी ज्यादा इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आप लोगों को कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन मतलब इन्हीं क्वेश्चन की क्या भेज दूंगी आपको, पेज क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, उनको फिर से ट्राई कर लेना, वीडियो देखने के बाद भी फिर से ट्राई कर लेना। हो सकता है, क्योंकि पता क्या होता है, वीडियो देखते तो चीजें इजी लगती है कि ओ अच्छा 0 पुट कर दिया, ओ अच्छा यहाँ पे 1 पुट कर दिया, लेकिन जब खुद से सोल्व करते हैं ना तब समझ नहीं आता कि कहाँ पे क्या पुट करना है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस से ही चीजें समझ आएगी, ठीक है ना। अभी देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया, x पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस x पावर n, 0 से k है तो x 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, k 0 और इसके बाद लिमिट भी है, k 0 से 1 के बीच का पॉइंट है, ठीक है ना। तो 0 से k इस पे पुट करेंगे तो ये xn कॉमन ले देंगे और वो जीपी बन जाएगी, वो 0 को कन्वर्ट कर जाएगी, तो इसकी लिमिट क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ओके। अभी देखो सुप्रीमम निकालना होता तो पॉइंट वाइज तो आ गई, यहाँ से ये सुप्रीमम निकाल लेंगे तो 0 k का मैंने बताया एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पुट करेंगे तो k पावर n 1 प्लस k पावर n, k 0 से 1 के बीच का पॉइंट है तो ये किससे लेस हो जाएगा, इसको 1 प्लस k बाई n वो पुट करके देख लो, तो k बाई n से तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, लेस ही होगी, तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीपी बनेगी, क्यों, क्योंकि k 0 और 1 के बीच का पॉइंट है, अगर k 1/2 पुट किया तो वो 0 आ जाएगा, है ना, जीपी बन जाएगी ये 1/k पावर n, तो ये जीपी बनते ये क्या हो जाएगी, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी हमारे पास, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, k की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0, तो ये क्या हो गया, यूसी हो गया। अभी देखो गाइज sin nx बाई 1 प्लस nx, देखने में तो बहुत मतलब ये सोचो कि कैसे करेंगे, बट ट्राई कर लेना बस। कैसे, लिमिट k पुट करोगे nk sin nk बाई 1 प्लस nk, है ना, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी साइन एन के क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, -1 और 1 के बीच में 1 प्लस एन के, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 0 को पुट करेगा तो नल इंटू बाउंडेड का रिजल्ट बन जाएगा हमारा यहाँ से। और नल इंटू बाउंडेड सीक्वेंस जब बेसिक से कराए थे ना 4-5 लेक्चर, वहां पे बताया था नल इंटू बाउंडेड सीक्वेंस होती है हमारे पास, नल इंटू बाउंडेड, ठीक है ना, एक बाउंडेड होते हैं एक नल होती है, तो ये 0 को कन्वर्ज कर जाते हैं, तो ये 0 को कन्वर्ज कर जाएगा यहाँ से। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सुप्रीमम निकालेंगे, साइन nx बाई 1 प्लस nx, इसका सुप्रीमम क्या हो सकता है हमारे पास, k से इन्फिनिटी है तो साइन तो बाउंडेड होता है हमारे पास 1 और -1 के बीच में, तो इसको अलग अलग मोड को अलग अलग ओपन कर सकते हैं ना, यहाँ पे साइन nx मोड डिवाइडेड बाई 1 प्लस nx मोड, है ना, ये बाउंडेड होगा किसके बीच में, 1 और -1 के बीच में, तो ये 1/1 प्लस nx आ जाएगा, x का से k से इन्फिनिटी तो 1/1 प्लस nk, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, यूसी हो गया। अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, k से इन्फिनिटी की जगह पे 0 से इन्फिनिटी पुट कर दिया, तो 0 से इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो लिमिट तो 0 ही आएगी पॉइंट वाइज, सुप्रीमम निकालेंगे तो nx बाई 1 प्लस nx, देखो जब k से इन्फिनिटी था ना तो क्या आया था, यूसी आया था, ये ध्यान दियो आप लोग। और x अगर 0 से इन्फिनिटी है ना तो पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करेंगे, पीपीपी 3p बोल देना इसको, या p क्यूब बोल देना, या पीपीपी बोल देना, मतलब आपकी ध्यान रखने की हुआ कि आप इसको कैसे याद करते हो, पूरा बोल देना पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट, या बोल देना पीपीपी, ठीक है ना। तो देखो पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट यूज करेंगे, x को 1/n पुट कर लो, 1/n पुट करेंगे तो 1/n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 सेट का पॉइंट है, यस,
तो 1/n से 1/n कैंसिल, साइन 1 बन जाएगा और 1 + 1 2 बन जाएगा। पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट पे बताया मैंने वैल्यू ग्रेटर देन होती तो साइन 1/2 से तो हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये तो क्या फाइनाइट वैल्यू है, कुछ भी आएगी जो भी आएगी, साइन 1 की जितनी भी वैल्यू होती है कभी भी 0 तो आएगी नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन की वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होती है, नॉट यूसी। ये वाला यूसी आ गया था जब इंटरवल था k से इन्फिनिटी, लेकिन जैसे ही इंटरवल 0 से इन्फिनिटी आया ये यूसी नहीं आया। तो इसी चीज की आप लोगों को क्या करनी है गाइस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया, नेक्स्ट में दे दिया उसने tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x को कैसे करोगे आप लोग, देखो tan इनवर्स x 0 से इन्फिनिटी दे दिया तो लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाल लेंगे हम लोग। tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, tan इनवर्स 0 0 आ जाएगा और tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो π/2 आ गया हमारे यहाँ से, π/2 आया। सुप्रीम tan इनवर्स कितना आएगा ये गाइज, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 0 तो π/2 आया। यहाँ से सुप्रीमम वैल्यू निकाल लेंगे, इसकी सुप्रीमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स 0 किस पे होता है, π/2 पे होता है। सॉरी गाइस, tan 0 नहीं है, tan इनवर्स 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 ही आएगी। किस पे, 0 पे भी, x = 0 पे भी π/2 और x अगर ग्रेटर देन 1 मींस x अगर इन्फिनिटी तक जाएगा तो भी वैल्यू कितनी आएगी, π/2। तो ये क्या है, ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है। अब यूसी चेक करते हैं, तो यूसी के लिए क्या है, tan इनवर्स x माइनस π/2, पर्टिकुलर पॉइंट पुट कर देते हैं, n को 1/n पुट कर देते हैं x को। क्यों? क्योंकि 1/n 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, 1। tan इनवर्स 1 किस पे होता है, π/4 पे होता है। π/4 माइनस π/2 करेंगे, ये वैल्यू इतनी आएगी, 0 तो कभी आएगी नहीं, तो नॉट यूसी हो जाएगा। सेम क्वेश्चन k से इन्फिनिटी पे दे दे तो आपको कमेंट करके बताना है हमारे पास क्या आएगा। अभी देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, fn(x) = e⁻⁻nx, 0 से इन्फिनिटी दे दिया तो x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो e⁻0 1 आ जाएगा। n को इन्फिनिटी पुट करोगे तो e⁻⁻ माइनस आ गया तो e⁻⁻⁻ क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो बाय CCT नॉट यूसी, पॉइंट वाइज तो है बट यूसी नहीं है। सेम क्वेश्चन k से इन्फिनिटी पे दे दे तो 0 0 आ जाएगा हमारे पास। क्यों? क्योंकि k अब की बार 0 पुट नहीं कर सकते ना, वहां तो e⁻0 से 1 आया था। अब की बार क्या पुट करेंगे, k 0 से बड़ा तो e⁻k पुट करेंगे तो kn और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 और ठीक है। अब सुप्रीमम निकाल लेंगे, इसकी e⁻⁻nx की सुप्रीमम वैल्यू क्या हो सकती है हमारे पास से, इसको क्या पुट कर सकते हैं, 1/e⁻nx पुट कर सकते हैं ना। और इसको क्या पुट करेंगे, मिनिमम तभी मैक्सिमम आएगा तो n के पुट कर दो, n के पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, e⁻⁻n के लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको माइनस ऊपर लेके गई हुई हूँ, आप लोग नीचे ही रख लेना बेसिक से। तो नीचे पुट करोगे तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी e⁻⁻⁻, तो e⁻⁻⁻ इन्फिनिटी होती है 1/∞ 0, तो ये क्या आ जाएगा, ये यूसी आ जाएगा। सेम क्वेश्चन अगर 1 से 2 पे इंटरवल दे दे तो कैसे करोगे, तो ब्रेक करना, 1 पे निकालना, 1 पे निकालोगे तो 0, 2 पे निकालोगे तो भी 0, 1 और 2 के बीच पे निकालोगे तो भी 0। इसका ऐसे ग्राफ भी बना के देख लो 1 और 2 के लिए। सुप्रीमम वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी पावर, इसकी सुप्रीम वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकती है तो 2 पुट कर दो, e⁻2n, इन्फिनिटी पे कितना आ जाएगा, अगेन 0 आ जाएगा। तो ऐसे जितने भी ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका क्वेश्चन सोल्व होता चला जाएगा। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे दिया गाइस, नेक्स्ट में है हमारे पास सेम जो मैंने बताया था आप लोगों को, tan इनवर्स nx k से इन्फिनिटी दे दे तो लिमिट तो π/2 ही आएगी। अब की बार क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स k वो 1/n पुट नहीं कर सकते ना x को। क्यों? क्योंकि 1/n 0 आता है और 0 तो हमारे पॉइंट है ही नहीं सेट का, हमें तो k पॉजिटिव दिया है। तो यहाँ पे क्या होएगा, tan इनवर्स nx माइनस π/2। अब फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस π/2 क्या हो जाता है, cot इनवर्स x हो जाता है ना। तो n साथ में चलने लग रहा है तो cot इनवर्स मिनिमम वैल्यू क्या है, kn हो जाएगी। लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी किस पे आ जाएगी, cot इनवर्स 0, मतलब cot इनवर्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यूसी हो जाएगा गाइस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x इंटू e⁻⁻nx, तो सेम है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 पे चेक करो, e⁻0 1, 0/1 0, ग्रेटर पे करेंगे तो x तो पॉजिटिव होगा, e⁻⁻⁻, 1/∞ 0, तो पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब यूसी निकालते हैं तो mn क्या हो जाएगा, सुप्रीमम x बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी। इस केस में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि इसको हम पुट कर देते हैं x को 0, लेकिन x को 0 पुट करते ही तो ऊपर भी 0, नीचे e⁻0 1, तो 0/1 0, तो सुप्रीमम वैल्यू 0 नहीं हो सकती ना गाइज। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसके लिए हम की एक्सपेंशन खोल के देख देते हैं कैसे।
e की पावर एन एक्स दिया हुआ है ना, e की पावर एन एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, है ना। अब देखो 1 बाई एन एक्स जो है यहां से करेंगे इसको e की पावर एन एक्स बाई 1 बाई e की पावर एन एक्स क्या हो जाएगा, e की पावर एन एक्स सॉरी e की पावर एन एक्स हम किससे ग्रेटर लिख सकते हैं इसको, अगर ये दो टर्म छोड़ भी दे तब भी e की पावर एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इससे तो ग्रेटर ही रहेगा ना हमारी ये टर्म, और 1 बाई e की पावर एन एक्स करेंगे जब हम, ये किससे लेस देन आ जाएगी, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 बाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से लेस आ जाएगी ना, 2 बाई और x से मल्टीप्लाई करना है तो e की पावर एन एक्स किससे लेस आ जाएगा, x बाई 2x बाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से लेस आ जाएगा ये वाली वैल्यू, है ना। और n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x बाई इन्फिनिटी, x पॉजिटिव है तो जीरो को कन्वर्ट कर जाएगी। ये यहाँ पे वर्क किया हुआ नहीं था, ये मैंने बता दिया आप लोगों को कि e की पावर एन एक्स जब भी आएगा तो क्वेश्चन को ऐसे इसकी एक्सपेंशन खोल देते हैं और ये इससे तो बड़ा ही आएगा, हम कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि x इससे भी बड़ा लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी हमें, ठीक है ना, कि अगर एक ही टर्म छोड़ दे तब भी की पावर एन एक्स तो ग्रेटर ही रहेगा ना इस वैल्यू से, तो ये क्या आ जाएगा, ये यूसी आ जाएगा। सेम जैसे अभी एक्स स्क्वायर दे दिया तो एक्स स्क्वायर के केस में क्या करेंगे, जो ये अभी निकाला था एन स्क्वायर की पावर एन एक्स ये यहाँ पे कर दिया, देख लेना आप लोगों को समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कमेंट करके बता देना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, एक दो क्वेश्चन तो आप भी ट्राई करोगे ना, सॉल्यूशन यहाँ पे है ही, बस आपको समझने की नीड है, ठीक है ना, समझ लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर e की पावर माइनस एन एक्स ऑन जीरो से इन्फिनिटी, लिमिट निकालोगे तो जीरो ही आएगी, करके देखना। एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर e की पावर एन एक्स है माइनस जीरो, पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करो, क्यों, क्योंकि 1 बाई एन पुट करेंगे तो यहाँ से भी कैंसिल आउट होने लग रहा है, यहाँ से भी। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन सुप्रीमम से निकालेंगे तो पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करना है। मैंने कोई भी क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव से नहीं करना सिखाया, क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव से बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए हम हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट का यूज करके देखते हैं। डेरिवेटिव से भी बताऊंगे भी आप लोगों को, x को 1 बाई एन पुट करेंगे तो 1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बाई एन, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, ग्रेटर देन वैल्यू आ जाएगी 1 बाई ई से, और e की वैल्यू होती है 2.7, 1.2, 0 पॉइंट समथिंग आएगी, जीरो कभी भी नहीं आएगी, तो नॉट यूसी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन को किस पे करेंगे, के से इन्फिनिटी पे पुट करेंगे, तो देखो जब सेकेंड स्टेप आएगा तो ये आया ना, अब 1 बाई एन पुट नहीं कर सकते हम के को, क्यों, क्योंकि 1 बाई एन जीरो सेट का पॉइंट नहीं है, तो e की पावर एन एक्स की एक्सपेंशन खोल ली, e की पावर एन एक्स को किससे ग्रेटर लिख सकते हैं, एन क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस अगर ये टर्म छोड़ दे इनसे तो बड़ी ही रहेगी ना ये वाली वैल्यू, रिवर्स कर दो तो 1 बाई की पावर एन एक्स लेस देन किससे हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल एन क्यूब एक्स क्यूब। अब क्या करना था, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, 3 एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब एक्स क्यूब, पावर कैंसिल आउट हो जाएगी तो एन एक्स बच जाएगा, तो 3 बाई एन एक्स बच गया, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसको कन्वर्ट कर जाएगा, ये जीरो को कन्वर्ट कर जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, यूसी आ जाएगा, ठीक है गाइस। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे है हमारे पास 1 बाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जीरो पे पुट करेंगे एक्स को जीरो, 1 बाई एन स्क्वायर अगेन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो, 1 पुट करोगे तो भी जीरो, और अगर पर्टिकुलर निकालोगे तो भी जीरो, सुप्रीमम वैल्यू निकालोगे लेस देन 1 बाई एन स्क्वायर से ही आ जाएगी, जीरो पुट कर दो इसको, है ना, क्योंकि 1 पुट कर लो, 1 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, 1 पुट करोगे सुप्रीमम तो एन स्क्वायर प्लस 1 एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। सेम इस क्वेश्चन को 1 बाई 2 से 1 पे भी चेक कर लेना आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोगों को ट्राई करने हैं, जैसे x की पावर 1 बाई एन दे दिया, 0 से 1 का इंटरवल दे दिया, साइन एन एक्स बाई रूट एन है, इस क्वेश्चन को देख लो आप लोग एक बार, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, तो साइन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी के बीच में क्या होता है, बाउंडेड होता है, तो ये क्या हो जाएगा बाउंडेड, ये क्या हो जाएगा नल इंटू बाउंडेड, जीरो को कन्वर्स, साइन एन एक्स बाई रूट एन, साइन एन एक्स क्या होता है 1 और माइनस 1 के बीच में बाउंडेड, तो सुप्रीमम में मोड लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 बाई रूट एन एंड टेन इंटू इन्फिनिटी जीरो, तो ये क्या आ जाएगा, यूसी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस टाइप से आप लोग ये दो क्वेश्चन हो रहे हैं, इनको आप लोगों को खुद ट्राई करना है। अब हम थोड़ा एक दो ज्यादा एडवांस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जिस टाइप के आप लोग क्वेश्चन ग्रुप्स वगैरह में भी सेंड करते हो। तो देखो जैसे एक क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना आप लोग, जैसे क्वेश्चन दे दिया x बाई 1 प्लस एन एक्स स्क्वेयर, जीरो पुट करोगे तो जीरो, 1 पुट करोगे तो भी जीरो, तो पॉइंट वाइज तो है। अभी देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट यूज करूंगी, x को 1 बाई एन सेट का पॉइंट है यस, लेकिन यहाँ से लिमिट आ जाएगी 1 बाई, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे, रूट एन पुट कर लो आप लोग x को, क्योंकि रूट एन पुट करेंगे, रूट एन का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 से 1 एन कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा रूट एन और ये हो जाएगा 2, और ये इससे ग्रेटर होगी वैल्यू, ठीक है ना, पर्टिकुलर पॉइंट से, तो एम एन की जो वैल्यू आएगी ना वो जीरो से बड़ी आएगी, हमें पता नहीं जीरो से बड़ी क्या आएगी,
ठीक है ना। तो इसलिए पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे क्या नहीं है, यूजफुल नहीं है। तो हमें मैंने बताया था आपको AMGM इनइक्वालिटी। AMGM इनइक्वालिटी क्या होती है, रूट ए बी लेस देन होता है a प्लस बी बाई 2 से। तो जो ये क्वेश्चन जो ये हमारा बनता है ना, इसका रेसिप्रोकल ले लो, मीन्स x को नीचे ले आओ और अलग अलग से डिवाइड कर दो। 1/n स्क्वायर, सॉरी 1/n x स्क्वायर बाई x है ना। मैंने बताया आपको रेसिप्रोकल करो, इसका डिवाइड करो 1/x प्लस एक x कैंसिल हो जाएगा तो nx बन जाएगा। इसको a मान लो, इसको b मान लो, रूट ए बी तो a b nx इंटू x, तो x कैंसिल n, इस 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो 2 रूट n। ये किससे लेस होता है, यहाँ पे भी पुट कर दिया और यहाँ पे भी पुट कर दिया। दिमाग देखो आप लोग, देखो हो जाते कभी कभी। तो 1/x प्लस nx, a प्लस बी बाई 2 होता है ना हमारा यहाँ पे, तो a प्लस बी बाई 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो देखो 2 रूट n लेस देन किससे हो जाएगा, 1 प्लस nx स्क्वायर। अब 1/2 रूट n ये ग्रेटर देन किससे आ जाएगा हमारे पास, 1/1 प्लस nx स्क्वायर है ना। अब हमें क्या चाहिए था, x भी चाहिए था, तो x/2 रूट n, दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, तो ये वाली वैल्यू किससे लेस देन होगी, x/2 रूट n से लेस हो गई हमारे पास, है ना। तो देखो x/2 रूट n से ये क्या हो गई, लेस हो गई, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, UC आ गया। ये तो था फर्स्ट मेथड AMGM इनइक्वालिटी से। अगर AMGM से नहीं करो तो देखो डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करते हैं हम लोग, वो देखना आप लोगों। क्वेश्चन दे दिया हमें, fx दे रखा है यहाँ पे, fx जो fnx है वो हमारे पास है nx e की पावर माइनस nx स्क्वायर। यहाँ पे देखो जब इसको कैसे करोगे आप लोग, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको कैसे पुट कर सकते हैं, nx डिवाइडेड बाई की पावर nx स्क्वायर। तो ये किसको कन्वर्ज कर जाएगा, 0 को कन्वर्ज कर जाएगा, पॉइंट वाइज तो इसकी 0 आ जाएगी। अभी बात है हमारी इसके सुप्रीमम की, कैसे निकालेंगे, तो देखो f(i(x) ये दे रखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताने लग रही हूँ मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन। फाइव डैश निकालेंगे और फाइव डबल डैश निकालेंगे। फाइव डैश को 0 से इक्वेट पुट करोगे, एक बार 0 कभी होगा नहीं, इसको पुट करेंगे n माइनस 2n स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर को 0 से इक्वेट पुट करो, 2n स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू n, एक n से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर आ जाएगा 1/2n और x आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस 1/√2n, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया। अब डबल डेरिवेटिव देखो, डबल डेरिवेटिव में प्लस माइनस 1/√2n पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगी, हमारी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम मिल जाएगी हमारी पास से 1/2√n पे। 1/2√n पुट कर दिया तो ये 5x में पुट करो। अब मिनिमम इससे मैक्सिमम किससे मिलने लग रही है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू मिली है हमें 1/2√n से, इसमें पुट कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास √n/√2e। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को कन्वर्ज कर जाएगा ये, मतलब डाइवर्ज। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 0 नहीं है तो ये UC नहीं होगा। ये इस टाइप का क्वेश्चन जब दे देता है तो फर्स्ट डेरिवेटिव से आप लोगों को इसको ऐसे करना है। एक इसी टाइप के क्वेश्चन को हमें एक रिजल्ट और भी होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन थ्योरम। उसमें लेफ्ट इंटीग्रेशन और राइट इंटीग्रेशन निकालते हैं और फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जैसे पहले मैं आपको इंटीग्रेशन ये थ्योरम बता देती हूँ, ये क्या होती है, उसके बाद इन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ये क्या बोलती है गाइज, लेट fn बी ए सीक्वेंस ऑफ इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी एंड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी fnx fx आती है फॉर ऑल x जो भी सेट से बिलोंग करेंगे। इफ f इज नॉट इंटीग्रेबल ऑन ए बी, और लिमिट, अगर लिमिट निकाल ले किसकी, जो लिमिट निकाल ली है ना fnx की fx, उसका इंटीग्रेशन करे और पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन करके फिर लिमिट अप्लाई करे। अगर ये इक्वल नहीं आती है तो इसको बोल देते हैं नॉट UC, ठीक है ना। पॉइंट वाइज तो होगी बट UC नहीं होगी। क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन तो हमारा यही वाला है, fnx इज इक्वल टू nx की पावर माइनस nx स्क्वायर। देखो अब इसका लिमिट निकालिए 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है ना। एक साइड से 0 आ गया। अब हमें क्या निकालनी है, पहले इसका इंटीग्रेशन करना और फिर लिमिट अप्लाई करनी है। तो इंटीग्रेशन करो xn e की पावर माइनस xn स्क्वायर dx, nx स्क्वायर को t पुट कर दो, 2nx dx कितना आ जाएगा हमारे पास, dt आ जाएगा। लिमिट सोल्व कर लेना, इंटरवल दिया हुआ 0 से k पे, फाइनाइट इंटरवल है, x0 t0 x के t n के स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट पुट करो और उसके बाद देखो तो ये कितना बन जाएगा, e की पावर माइनस t dt। इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस e की पावर माइनस t पुट करो, t आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस n के। लिमिट
इसकी निकाली 1 आई, इसकी निकाली हमारे पास 0 आई। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्या नहीं आई गाइज, इक्वल नहीं आई, तो ये क्या हो जाएगा, ये यूसी नहीं होगा। तो ऐसे हमें क्या करना होता है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन क्या आया था, नॉट यूसी आया था, और इसी क्वेश्चन को हमने थर्ड मेथड, इसका एक फर्स्ट मेथड क्या है, पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट वाला, उससे करेंगे है ना, तो भी नॉट यूसी आएगा। इंटीग्रेशन थ्योरम से किया तो भी नॉट यूसी। तो वो आपकी चॉइस होती है एग्जाम में कि आपको क्वेश्चन कौन से मेथड से करना है, बट सबसे सिंपल मेथड होता है पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट, या फिर जिसमें अगर हमें एक्सपेंशन ओपन करनी आती है जिसमें भी ई की पावर में दे दे वो, तो हम एक्सपेंशन से बोल सकते हैं कि ई की पावर इससे ग्रेटर होगा, इससे लेस होगा, ठीक है ना। देखो जैसे एक क्वेश्चन और देखो, एन स्क्वायर एक्स 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर, 0 पे चेक करोगे तो 0, 1 पे चेक करोगे तो भी 0, एन टेन इंटू इन्फिनिटी पे एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल होगा, एक एन बचेगा, 0 आ जाएगा। अभी देखो पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट पुट करो, एक्स को 1 बाई एन स्क्वायर पुट करोगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 1 माइनस 1 बाई एन टेन इंटू इन्फिनिटी, 1 से ग्रेटर ही आएगी। आप बोलोगे कैसे, तो देखो हमारी लिमिट क्या आने लग रही है, एन स्क्वायर, एक्स को एन पुट करोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1 बाई एन स्क्वायर, सॉरी 1 को x क्या पुट कर दिया, एन स्क्वायर पुट कर दिया अपनी कंडीशन के उसके। क्यों, क्योंकि देखो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एन 4 आ जाएगा, तो ये एक एन बच जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एन, इसका एलसीएम ले दो, एन बाई 1 प्लस एन, एन में प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 1 बाई एन, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट पुट किया तो उससे तो ग्रेटर ही होगी, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 0 तो 1, तो नॉट यूज। इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से देखो, एएमजीएम से। एएमजीएम मैंने आपको बताया था क्या, एन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस एन एक्स क्यूब था ना, इसको रेसिप्रोकल करो तो नीचे लेके आओ, तो देखो 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अलग अलग से डिवाइड करो, 1 बाई एन स्क्वायर एक्स प्लस एन एक्स, ए ये है, बी ये है, ए बी होता रूट एन स्क्वायर एक्स एन एक्स, एक एन से एन कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, 1 बाई रूट एन, इस 2 को उस साइड लेके तो 2 बाई रूट एन, लेस होगा ए प्लस बी बाई 2, ये किया एलसीएम लिया इसका, यही आ गया, रेसिप्रोकल कर दो तो एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 1 प्लस एन क्यूब एक्स क्यूब किससे लेस हो गया, रूट एन बाई 2 से, एन टेन इंटू इन्फिनिटी कितना आ गया हमारे पास, इन्फिनिटी आ गया, तो यहाँ से भी क्या आया, नॉट यूसी आया। और जब ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट पुट किया था तो भी कितना आया था, 1 आया था, 0 नहीं आया था, तो यहाँ से भी यूसी वही। और अगर हमने एएमजीएम से किया तो भी क्या आया है, यूसी आया है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को थर्ड मेथड से फर्स्ट डेरिवेटिव से करते, फाइव एक्स मानते हैं इसको, एन स्क्वायर एक्स 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करो, डेरिवेटिव को 0 से इक्वेट पुट करो, पॉइंट आ गए यहाँ से प्लस माइनस 1 बाई एन रूट एन, डबल डेरिवेटिव निकालो, देखो किस पे प्लस पे आएगी या माइनस पे आएगी मैक्सिमम वैल्यू, और फिर उसके बाद जो पॉइंट आएगा उसको इसमें पुट करोगे तो देखो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 बाई एन रूट एन पे पुट करोगे तो अगेन रूट एन बाई 2 आ गई, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ गई, तो नॉट यूसी हो गया। तो वो गाइज आप लोगों की चॉइस है कि आपको मैंने तीनों वे से बता दिया, इंटीग्रेशन थ्योरम से भी बता दिया कि दोनों का इंटीग्रेशन कर दो, अगर इक्वल नहीं आती है तो नॉट यूसी, एएमजीएम इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन बता दिया कि एएमजीएम से कैसे करते हैं, या फिर पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट से कैसे करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करते हैं, तो वो आप लोगों की चॉइस है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्स बाई 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्वायर, 0 से 1 दे दिया, 0 पे 0, 1 पे 0, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0, पुट ए पर्टिकुलर पॉइंट यूज कर लो, x को 1 बाई एन पुट करो तो ये 1 प्लस 1 बाई एन बन जाएगा हमारे यहाँ पे, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितनी बन जाएगी, 0। एक क्वेश्चन ऐसे कर लो, या फिर एएमजीएम से कर लो, रेसिप्रोकल करोगे, अलग अलग डिवाइड करोगे, रूट लेओगे, सोल्व करोगे, जो फिर लास्ट में क्या होता है, इसको हमें टर्म तो ये चाहिए ना, तो इसको अलग से फिर से रेसिप्रोकल कर दोगे तो इसकी मिनिमम वैल्यू बन जाती है 1 बाई 2 रूट एन, यहाँ से भी 0 आ गया, ठीक है ना। तो ये थे हमारे क्वेश्चन जो आप लोगों को क्या करने हैं गाइज, ट्राई करने हैं, ठीक है ना। अभी उसके बाद मैं क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, या यहाँ पे भी देख लो, जैसे x माइनस एक्स एन बाई एन ये क्वेश्चन है, या फिर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है x बाई 1 प्लस एन स्क्वायर एक्स, 0 से 1 के बीच में आप लोगों को ट्राई करना है, सॉल्यूशन भी दे दिया है, ट्राई कर लेना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो बता देना कमेंट करके। सेकंड क्वेश्चन ये है 2 प्लस एन एक्स स्क्वायर 2 प्लस एन एक्स, 0 से 1 के बीच में, इसको भी आप लोगों को ट्राई करना और बताना है यूसी है, पॉइंट वाइज है, पॉइंट वाइज भी नहीं है, या नोट यूसी, या दोनों है, तो ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप लोग बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड रियल जल्दी ही हो जाएगा गाइस, 7 से 8 लेक्चर में हम रियल को कंप्लीट कर देंगे, डोंट वरी, आप अपनी तैयारी करते रहिए ऐसे ही, ठीक है ना। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।